बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 7 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the base is 45 degree where is the base length is 3 decimeter, find the length of perpendicular। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें उसकी बेस लेंथ यानी उसकी एंगल जो है वो हमारे साथ यानी 45 डिग्री के बराबर है, जबकि इसकी एक साइड की लंबाई यानी बेस की लंबाई हमारे साथ 3 डेसीमीटर है। और यहाँ पर हमने इसकी परपेंडिकुलर साइड की लेंथ मालूम करनी है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड जो है वो हमारे साथ कितनी डेसीमीटर के बराबर होगा, नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूँ कि साइन थीटा हमारे साथ किस वैल्यू की बराबर है, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसेक्वेंट, सीक्वेंट, यानी ये सारी थीटा जो है हमारे साथ किस वैल्यू की बराबर है। इसके अलावा साइन 0, कास 0, साइन 45, साइन 30 वगैरह। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है, उसको कंप्लीट वॉच करनी है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भी इस तरह क्वेश्चन आएगा वो आसानी के साथ उसको आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका कुछ सोल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री ये हमारे साथ 1 के बराबर है। तो यहाँ पर टेंजेंट 45 की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी बेस हमारे साथ 3 डेसीमीटर की बराबर है। तो यहाँ पर आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से आपके साथ कुछ इस तरह रिजल्ट आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर जब 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 3 डेसीमीटर। यानी यहाँ पर हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी परपेंडिकुलर साइड की लेंथ है 3 डेसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 masons can build a house in 120 days. How many masons will be required to build the same house in 75 days? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 मिस्त्री 120 दिन में एक घर बना सकते हैं। 75 दिन में वही घर बनाने के लिए कितनी मिस्त्री दरकार होंगे। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने एक साइड पे मेसन और दूसरी साइड पे डेस पुट करने हैं। तो यहाँ पर मेसन इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे साथ यानी मिस्त्री हमारे साथ 5 है और वो एक घर बनाते हैं 120 दिन में। तो यहाँ पर 75 दिन में वही घर बनाने के लिए कितनी आदमी दरकार होंगे, यानी कितनी मिस्त्री दरकार होंगे। तो यहाँ पर इसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट करना है। प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने ज़हनशीन रखनी होगी कि जिस साइड पर एक्स होगा, यहाँ पर हमारे साथ एक्स है, तो यहाँ पर तीर का जो निशान है ये ऊपर की जानिब होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो दूसरी तीर का निशान भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, और अगर सवाल इनवर्स प्रोपोर्शन का हो तो तीर का निशान एक्स के मुखालिफ होगा। यानी एक्स के मुखालिफ का मतलब ये है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल हमें दिया गया है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर ये सवाल हमारे साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, तो यहाँ पर एक्स की साइड पे तीर का जो निशान है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और यहाँ पर ये नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट का होता तो फिर इस तीर का निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए था। तो यहाँ पर
चूंकि आपने x से स्टार्ट किया है, तो जब ये x से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस तरह लिखेंगे, यानी x/5। तो यहाँ पर ये सवाल जो है प्रोपोर्शन का है, तो इसकी जगह हमारे साथ सिंबल आ जाएगा प्रोपोर्शन का। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तीर का निशान, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 120/75 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये x और 75 ये दोनों हमारे साथ एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी इनका हासिली ज़रब और 5 और 120 ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन कहा जाता है, और इसका हासिली ज़रब ये आपस में बराबर होंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो ये आ जाएगा 75x। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 5 को आपने 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 75x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 120। तो यहाँ पर आपने 5 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 600। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि 75 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 8 मेसर्स। प्यारे दोस्तों, यानी 75 दिन में यही घर बनाने के लिए 8 मिस्त्री इसके लिए दरकार होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An elevator goes down 5 floors from the ground floor, then it goes up 2 floors. What floor is the elevator on now? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से 5 मंजिल नीचे जाती है, फिर 2 मंजिल ऊपर आती है। अब लिफ्ट किस मंजिल पर है ये हमने यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ है गोज डाउन 5 फ्लोर, तो ये हमारे साथ 5 के बराबर है। गोज अप ये हमारे साथ 2 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो व्हाट फ्लोर इज द एलिवेटर नो? तो सिंपल आपने ये करना है कि 5 से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the value of variable in the given equation? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे साथ एक गिवन इक्वेशन है। यहाँ पर हमने इस x की कीमत को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इस वेरिएबल x की वैल्यू हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये हमारे पास यानी गिवन इक्वेशन है 3x + 1 इज इक्वल टू 7, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने +1 को यानी राइट हैंड साइड पे ले आना है। तो जब इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 7 - 1। तो 7 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 6। और यहाँ पर x की कीमत हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर आपने 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जब इस 3 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If 9 is added to a number, then the number becomes 25. Find the number. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी अदद में 9 जमा की जाए तो हासिल 25 होता है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो नंबर मालूम करें जिससे हमारे साथ रिजल्ट आता है 25। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है, यानी बाय गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी यहाँ पर हमारे साथ नंबर यानी if 9 इज एडेड टू अ नंबर, तो यहाँ पर नंबर को आपने x से रिप्रेजेंट कर लेना है, यानी नंबर इज इक्वल टू x। इसके बाद ये कहते हैं कि 9 इज एडेड टू अ नंबर, तो इसमें कहते हैं कि 9 को ऐड किया गया है उसी नंबर के साथ। तो ये नंबर जो है हमारे साथ x है, इसके साथ हम 9 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x + 9। तो यहाँ पर 9 लास्ट में हमारे साथ ये कहते हैं कि उस नंबर के साथ हमने 9 को ऐड किया हुआ है
और उसका रिजल्ट जो है हमारे साथ 25 के बराबर है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, x हमारे साथ नंबर है 9, इसके साथ हमने ऐड किया है और इसका रिजल्ट हमारे साथ 25 के बराबर है। तो ये इस तरह बन जाएगा, यानी x + 9 = 25। तो यहाँ पर 9 को आपने क्या कर लेना है, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, या आपने सिंपल ये तरीका अप्लाई कर लेना है। यानी जब यहाँ से हम 9 को यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर 25 से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x = 16। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस 9 को जब इस 16 के साथ हम ऐड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट हासिल होता है वो है 25। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the area of parallelogram which height 5 cm and base is 15 cm। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और बेस की लंबाई जो है वो हमारे साथ यानी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि रकबा मालूम करें, यानी इसका एरिया मालूम करें। दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी इसके लिए जो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं वो है एरिया = बेस ज़रबे हाइट और हाइट ज़रबे बेस। तो यहाँ पर हाइट हमारे साथ यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर है और बेस हमारे पास यानी 15 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर आपने सिंपल 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इससे रिजल्ट आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ गिवन डेटा वुड बी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे पास यानी गिवन डेटा मौजूद है, इसका मीडियन हमने फाइंड आउट करना है कि इसका मीडियन हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ डेटा जो है यानी ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी 2 3 4 4 4 5 5 6। तो यहाँ पर जब आप इसको काउंट कर लेते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर ये डेटा जो है हमारे साथ इवन नंबर के बराबर है। तो जब भी आप मीडियन को फाइंड आउट करना चाहते हैं और आपके पास डेटा इवन नंबर में हो तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ टोटल डेटा जो है वो 8 है। यानी आपने 3 डिजिट इस साइड पे स्किप करने हैं और 3 डिजिट जो है आपने इस साइड पे, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो हमारे साथ यानी डिजिट रह जाते हैं वो है 4 और 4। तो यहाँ पर मीडियन = इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है 4 + 4, इसको आपने इन दोनों हिस्सों को यानी डिजिट्स को आपने ऐड कर लेना है और फिर इसके बाद आपने इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 4। तो यहाँ पर इसमें जो हमारे साथ इस डेटा का मीडियन है वो हमारे साथ 4 के बराबर है, यानी इसका मीडियन है हमारे साथ 4। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर ये ऑड नंबर में डेटा होता, मतलब यहाँ पर ये गिवन डेटा आपके साथ ऑड नंबर का होता, मतलब मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, यानी 1 2 3 सिंपल एग्जाम्पल है 1 2 3। अगर इस तरह ऑड नंबर में होता तो यहाँ पर टोटल नंबर जो है हमारे साथ 3 है और 3 हमारे साथ एक ऑड नंबर है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3 में आपने मीडियन किस तरह फाइंड आउट कर लेना है, यानी इसमें जो मिडल आपने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसी डेटा को जो ऑड नंबर में हो तो इसमें जो बीच में दरमियान में मिडल में जो नंबर होगा वही आपका मीडियन होगा। तो 1
2 3। इसमें 2 हमारे साथ मीडियन होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।